प्रधानमंत्री की मन की बात का 116वां एपिसोड। पीएम ने देशवासियों को किया संबोधित। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व व सेवा की भावना पैदा करती है। मन की बात में बोले पीएम मोदी। हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से मिलने के बाद बोले कांग्रेस और आरजेडी भी हमारे साथ हैं। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का सत्र। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। संभल में हरिहर मंदिर पर सर्वे करने पहुंची टीम पर जिहादियों ने किया पथराव। मुंह पर नकाब लगाकर कश्मीरी स्टाइल में पुलिस पर किया गया पथराव। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर आक्रोशित हुई भीड़। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। हरिहर मंदिर की सर्वे टीम पर हमले के बाद जिहादियों की भीड़ ने पत्थरबाजी के बाद किया आगजनी और कई कार बाइकों में लगाई आग। क्षेत्र में भारी तनाव। हरिहर मंदिर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बाद बाहर आई सर्वे टीम। भारी सुरक्षा के बीच कोतवाली पहुंची सर्वे टीम। संभल विवाद पर सीएम योगी का अधिकारियों का साफ निर्देश। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। संभल में पथराव पर बोली कगरा रनौत। कहा देश में कई जगहों पर हिंदू प्रवेश भी नहीं कर सकते। ऐसे इलाकों में शरिया कानून करने की कोशिश हो रही है। संभल पत्थरबाजी पर बोले मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह। कहा शांतिपूर्ण सर्वे के दौरान लोगों ने नारेबाजी की। वहां पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा मौजूद थी। हालांकि कुछ समय बाद भी पथराव करने लगे। मंडलायुक्त बोले पहचान की जा रही है कि इसमें कौन लोग शामिल थे। घटना में हमारे जवान भी घायल हुए हैं। पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया। संभल में हुई पत्थरबाजी की घटना पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा जब पुलिस बूथ लूटेगी तो लोग निराश होकर क्या करेंगे। मणिपुर हिंसा में 7 जिलों में लगा इंटरनेट बैन और बढ़ाया गया विधायकों के घर पर हमले। मामले में अब तक 34 आरोपी गिरफ्तार। राज्य में सुरक्षा बलों की 288 कंपनियां तैनात। ब्रांड इंडिया बनाने के लिए हमें अपने सही फैसलों पर पश्चिमी देशों के कहीं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव 2024 में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में धुंध की परत छाई हुई है। कलानगर में लगातार धुंध ही धुंध देखी जा रही। दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाकों में छाई धुंध की परत। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। चांदी चौक में दर्ज किया गया AQI 349। कालिंदी कुंज दिल्ली में प्रदूषण के कारण यमुना के ऊपर जहरीला झाग तैरता दिखा। उत्तरी भारत में कोहरे और धुंध के कारण देरी से चल रही कई ट्रेनें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर दिखे कई यात्री। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के उल्टा डांगा इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे लगी आग। मौके पर 6 दमकल की गाड़ियां मौजूद। आग में 10 से ज्यादा लोग जलने की सूचना। विपक्ष के ईवीएम पर सवाल उठाने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर विपक्ष पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस की एक ही पहचान है लोकतंत्र और जनता का अपमान करना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध विस्फोटकों की सूचना के बाद जम्मू के सिद्रा इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इलाके में हाई अलर्ट जारी। झारखंड के नतीजों पर बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा निकट भविष्य में राज्य के लिए एक बड़ी समस्या बनने जा रहा। शर्मा की सोरेन से अपील। बोले झारखंड सरकार घुसपैठियों को बाहर निकाले और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाए। विपक्ष के तौर पर भाजपा विधानसभा में इस मुद्दे को उठाती रहेगी। राजस्थान उपचुनाव में जीत पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं को जताया आभार। कहा हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है जिसका परिणाम है कि उपचुनाव में हमने 5 सीटें जीती। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोले ब्रजेश पाठक। नतीजों के बाद सपा की जमीन खसक गई है। जब भी सपा सत्ता में आई है राज्य में गुंडों और माफियाओं का आतंक रहा है। अखिलेश यादव ने सरकारी मशीनरी पर फोड़ा हार का ठीकरा। बोले हमारे बूथ एजेंट्स को रोका गया। सपा मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ही नहीं पहुंचने दिया गया। अखिलेश ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। बोले सपा मतदाताओं को बूथों तक पहुंचने नहीं दिया गया तो फिर वोट किसने डाला। पुलिस की मंशा थी कि हमारे एजेंट्स बूथ पर ही न रहें।
तमिलनाडु में भी मनाया जा रहा महाराष्ट्र की जीत का जश्न। बीजेपी कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। चुनावी नतीजों पर बोले जेडीयू नेता के सभी त्यागी। लगातार बढ़ती जा रही एनडीए की आंधी तो वहीं कांग्रेस अपने धरातल पर पहुंच रही है। महायुति की शानदार जीत पर रामदास अठावले का बयान। बोले जनता ने हमें भर भर कर वोट दिया है, ये बहुत बड़ी जीत है। चुनावी नतीजों पर योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विजय की हार्दिक बधाई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर कविंदर गुप्ता का बयान। कहा, लोगों ने हमारे अच्छे काम पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र जीत पर बोले बीजेपी नेता सीटी रवि, वहां के नेता कार्यकर्ता और जनता को धन्यवाद। सबने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। चुनावी नतीजों पर बोले दिलीप जायसवाल। कहा, पूरे देश में एनडीए की लहर, लोगों को पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जताई जीत की खुशी। बोले भरोसा जताने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार। महाराष्ट्र की जीत पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े। कहा, हमने मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए जनता ने भरोसा जताया है। सीएम के चयन पर बोले विनोद तावड़े। गठबंधन के सभी दल मिलकर लेंगे फैसला, जल्द होगी सीएम के नाम की घोषणा। चुनावी परिणाम पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे। जो परिणाम आए हैं उसकी उम्मीद नहीं थी, फिर भी जनादेश को मानते हैं। इस बार हमें लगा था महायुति को हटाकर महाविकास अघाड़ी आएगी, हम निराश हैं, हताश नहीं। महायुति की ऐतिहासिक जीत पर बोले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह। कहा, यह जनता के विश्वास की जीत, लोगों को हमारे विकास कार्यों पर भरोसा है। बड़े हैरान करने वाले नतीजे। महाराष्ट्र में हार पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, बड़े हैरान करने वाले नतीजे। लोकसभा में 151 सीटों पर हमारी बढ़त थी, जो सिमट कर इस आंकड़े पर आ गई। प्रियंका ने नतीजों पर उठाए सवाल। बोली, अब ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना अंतर आया। सर्वेक्षण में कांटे की टक्कर थी, इसके बावजूद ये नतीजे समझ से परे। बीजेपी की जीत पर बोले सुधांशु त्रिवेदी। कहा, शानदार तरीके से महायुति की वापसी हुई है। इस विजय का मुख्य आधार सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्य, पीएम मोदी के प्रति जनता का विश्वास है। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर कसा तंज। बोले, मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है कि नहीं। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन बोली, हम सब ने 23 नवंबर का इंतजार किया, चुनावी नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। झारखंड में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पार्टी की जीत पर समर्थकों में उत्साह का माहौल। वायनाड उपचुनाव के नतीजों पर बोली बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास। नतीजा अप्रत्याशित रूप से बहुत कम रहा। केदारनाथ विधानसभा चुनाव। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को दी बधाई। केदारनाथ जीत पर सीएम धामी ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, जनता का जनादेश, विकास कार्यों पर अटूट विश्वास की मोहर है। यूपी उपचुनाव पर बोले मंत्री संजय निषाद। का, जनता ने हमें काम के आधार पर वोट दिया, लोगों को बीजेपी पर भरोसा। गोरखपुर में हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन। सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। अवैध बालू खनन पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार। कहा, करीब 3000 ट्रक बालू जब्त किया है। जहां ये पकड़े हैं वहां पुलिस की भी जिम्मेदारी तय होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अभिनेता विक्रांत मैसी ने देहरादून में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। संबल पत्थरबाजी पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, एक समुदाय ने सरकारी तंत्र है ही नहीं बल्कि कानून पर भी हमला किया, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। एनडीए की जीत पर बोले सम्राट चौधरी। का, यह लोकतंत्र की जीत है। भाजपा एनडीए को महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में शानदार जीत मिली है। सम्राट चौधरी बोले, बिहार की 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। जो लोग इन चुनावों को सेमीफाइनल बता रहे थे, वे खुद सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गए। चुनावी नतीजों पर मंत्री असीम अरोड़ का बयान। बोले, खुशी की बात यह है कि यूपी ने समर्थन बनाकर रखा। लोकसभा में सपा ने लोगों को भ्रमित किया था। यूपी उपचुनाव पर बोली डिंपल यादव। का, जिन कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए थे उसके बावजूद सपा कार्यकर्ताओं और उन मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया।
महाराष्ट्र चुनाव पर बोली डिंपल यादव, जो हमने सोचा था उसके विपरीत नतीजे आए। कहीं न कहीं इस बात पर विचार करने की जरूरत कि इस तरह के नतीजे क्यों आए। कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह की जीत, बीजेपी समर्थकों ने मनाया जश्न, मिठाइयां बांटी। खैर उपचुनाव में भी बीजेपी ने फहराया झंडा, 38,000 से ज्यादा वोटों से जीते सुरेंद्र दलेर। फूलपुर में मतगणना के दौरान हुआ बवाल, बीजेपी समर्थकों से भिड़े सपा कार्यकर्ता। खैर उपचुनाव में हार पर बोली सपा प्रत्याशी चारुकेन, हम फिर से मेहनत करेंगे और अपने क्षेत्र में फिर जाएंगे, लोग भ्रमित हैं। बिहार उपचुनाव में हार पर बोले राजद नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा हमारी उम्मीद के हिसाब से परिणाम नहीं आए, इसकी समीक्षा की जाएगी, हम इसका बदला 2025 के विधानसभा चुनाव में लेंगे। पंजाब उपचुनाव में 3 सीटें जीतने पर राघव चड्ढा ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, एक्स पर लिखा हमारी योजनाओं से राजनीति में लोगों का विश्वास बढ़ रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मनाया जीत का जश्न, महानगर कार्यालय से भाजपा राज्य मुख्यालय तक रोड शो किया। प्रचंड जीत पर बोले सीएम मोहन यादव, महाराष्ट्र हमारे लिए एक नया मौका लेकर आया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, बोले 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मनाया जाएगा, सदन में दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। रिजिजू बोले संविधान के मूल भाव को जनता तक ले जाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। संविधान दिवस का 75वां वर्ष है, इसलिए इसे देश में साल भर मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा सदस्यता अभियान समिति की हुई बैठक, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने की अध्यक्षता। उत्तराखंड सरकार ने साबरमती रिपोर्ट को किया टैक्स फ्री, विक्रांत मैसी बोले मैं और पूरी टीम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आभारी हूं, 22 वर्ष पहले की घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। मन की बात कार्यक्रम पर बोले तरुण चुघ, प्रधानमंत्री ने स्वच्छता देश की तरक्की के ऊपर बहुत अच्छी बातें की। मन की बात सुनने के बाद कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। अमेरिकी एसईसी ने गौतम और सागर अडानी को भेजा समन, 21 दिन से मांगा जवाब। अडानी समेत 8 लोगों पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप। सोने चांदी में इस हफ्ते में रही तेजी, सोना 4,048 रुपए महंगा होकर 77,787 रुपए पर पहुंचा। चांदी 90,850 रुपए प्रति किलो बिक रही। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ टोटल 2.55 गुना हुआ सब्सक्राइब। रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा 3.5 गुना भरा। 27 नवंबर को बीएसई एनएसई पर लिस्ट होंगे शेयर। अडानी ग्रुप पर अमेरिका में केस, अब सेबी के रडार पर अडानी ग्रुप, जानकारी छुपाने को लेकर मांगा जवाब। नियमों के उल्लंघन की भी जांच जारी। सेंसेक्स में 5 महीने बाद करीब 2000 अंकों की उछाल, निवेशकों की वेल्थ 7.25 लाख करोड़ बढ़ी। अडानी ग्रुप के 10 में से 6 शेयर्स चढ़े। वोडाफोन आइडिया के 25,000 करोड़ के डेट फंडिंग प्लान में देरी, इससे कंपनी की फाइनेंशियल रिकवरी होगी सुस्त। वीआई को सरकार से मिल सकती है राहत। एसबीआई का $1.25 बिलियन का लोन लेने का प्लान, यह इस साल किसी बैंक की तरह से डॉलर में लिया जाने वाला सबसे बड़ा लोन होगा। एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स। टेस्ला सीईओ की नेटवर्थ $348 बिलियन के पार। टेस्ला के शेयरों में बढ़त का सबसे अधिक योगदान रहा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी, करीब $18 बिलियन घटकर $657.89 अरब पर पहुंचा। आरबीआई ने साझा की जानकारी। जोमेटो हुआ बीएसई सेंसेक्स में हुआ शामिल। 23 दिसंबर से इंडेक्स में करेगा ट्रेंड, निफ्टी 50 भी हो सकता है शामिल।